पैसे दोगे क्या भीख मंगो को? इन बस चले तो ये भीख मंगे 302 भी लिख के भेजने लग जाएंगे उसमें। अभी आपके पास 420, 406, 412 ये तो भेज ही रहे हैं। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप लोन के डिफॉल्टर हैं, किसी भी तरह का आपका लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, या एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, या जंबो लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, किसी भी तरह का लोन है और किसी भी वजह से, किसी भी समस्या की वजह से आप उसको भर नहीं पा रहे हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं, तो आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। साथियों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, चाहे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हो, क्योंकि वैसे भी एक गैर व्यवहारिक बात है कि किसी के आदमी से पैसे लेके उसके वापस ना करना। और बैंक ही हमारा सारी देश के अंदर या दुनिया की भी बात करें सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, जब आम आदमी से बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दिया जा रहा किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से भी, तो वो ऐसा उसके साथ व्यवहार करते हैं कुछ बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले कि वो क्रिमिनल है, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है चवन्नी छापों के द्वारा कि लाखों आदमी सुसाइड कर चुके हैं और लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा चुका है। कैसे? अरे भाई, आपको अपने राइट्स पता हो, अधिकार पता हो, तो आपको कभी सुसाइड करने का मन ही नहीं करेगा। ये चवन्नी छाप तो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं कि अपने बच्चों का खून निकाल के बेच के इनके पैसे दे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोर्ट में जाके फांसी दे देंगे। अरे भाई, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और ना ही तो आपके खिलाफ सारे देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में या थाने में आपके या चौकी में आपके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, ना ही आपके घर कोई पुलिस वाला आ सकता है, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसको पैसे देना। डरे घबराए नहीं, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। अब ये इतना ज्यादा लोगों को तनाव में डाल देते हैं, ऐसे आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं, बहुत से आदमी मेरे से पर्सनली मीटिंग भी करने आते हैं। वो मुझे आके बताते हैं कि सर 8-8, 10-10 दिन हो गया, हमें खाना नहीं खाया जा रहा और 10-10 दिन हो गया नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां लेके सोते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गया, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो अगर आप बेसिक बात समझ लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। भाई, कानून में जो अगर आप लोन के डिफॉल्टर होगा तो आपको क्रिमिनल घोषित नहीं किया। एज ए कॉमन मैन, सामान्य आदमी होने के नाते जो भी आपको भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए है उसमें से एक भी अधिकार खत्म नहीं हो जाता। बहुत से आदमी मेरे को कहते हैं सर मैं एड्रेस चेंज कर क्या? अरे भाई, एड्रेस चेंज करके तो क्राइम की श्रेणी में थोड़ी आ गया यार। हम सारे देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। अब तो सरकार ने धारा 370 भी हटा दिया, चाहे तो हम जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम देश के किस कोने में रहेंगे, संविधान हमें मना नहीं कर रहा। ना ही हमें किसी पासपोर्ट की जरूरत है, ना ही किसी वीजा की जरूरत है। अपने देश के किसी भी कोने में रहने से, भले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम कहीं भी रह सकते हैं।
अब सवाल आता है कि चवन्नी छाप जो लोगों को परेशान और रास कर रहे हैं, भाई साहब ऐसा नहीं है कि जब पैसे ही नहीं है, अरे जब पैसे ही नहीं है तो फिर राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा मेरे यार, शनि भी देता धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बहुत से आदमियों को यह है कि सर मेरा तो कोरोना में डिफॉल्ट हुआ था, मेरे को रिलीफ मिल जाएगी, मेरे को कोर्ट कुछ छूट देगा। अरे भाई कोरोना से आने से पहले लोगों के लोन डिफॉल्ट नहीं होते थे क्या? कोरोना आने के बाद तो करोड़ों आदमी इस जाल में फंस चुके हैं सारे देश के अंदर। ऐसा नहीं है, नियम अनुसार कार्रवाई होगी। जज साहब भी आदमी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ले जाके आपको फांसी दे देंगे। अगर कोर्ट में जाके इनके पैसे निकलने इतने आसान होते थे, चवन्नी छापों को क्यों पढ़ते हैं? चवन्नी छाप आपको परेशान और रास क्यों करते हैं? इन चवन्नी छापों की 15 से लेके 35% तक इनकी कमीशन होती है, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। साथियों, अगर आपने कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से किसी भी तरह का लोन लिया, 50,000 का लिया, 5 लाख का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का, आपने अगर चेक भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा ये चेक बाउंस कर देंगे। उससे ज्यादा क्या करेंगे? उससे ज्यादा क्या करेंगे? चेक बाउंस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। और भाई चेक बाउंस में ये नहीं है कि उसी दिन आपको सजा हो जाएगी, या आपको फांसी दे दी जाएगी, या आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। या डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। पहली बात तो इसको समझे, यहां कोई तालिबान नहीं है, ना ही सरिया कानून यहां पे लागू है कि भाई अमरदीप कादियान की अगर ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो इसके हाथ काट दिए जाए या पैर काट दिए या इसके आंखें फोड़ दी जाए बाला मार के। ऐसा नहीं होगा हमारे यहां। नियम अनुसार कार्रवाई होगी, केस चलेगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते जाते कम से कम लगभग 45 साल लग जाते हैं। तो जितनी आपकी एज है उसमें अगर 45 साल जोड़ देंगे तो बोला राम हो जाएगा यार। 16 साल के आदमी को लोन थोड़ी देते हैं ये। और जिसने पैसे दिए वो भी हरिद्वार चलेगा भाई, वो कौन सा 99 साल का पट्टा लखवा खा रहा। यही कारण है कि चवन्नी छापों का दबाव डाला जाता है। अब कुछ आदमी मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा दिल्ली में लोन डिफॉल्ट हुआ है तो हमारे ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में तो यार 2 करोड़ के करीब आदमी रहे। अब उनमें से अगर 2 लाख आदमियों का भी लोन डिफॉल्ट होगा तो इसका मतलब सारों का मान्य सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। भाई पहले लोअर कोर्ट में केस चलेगा, अपर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस कर देंगे। लोअर कोर्ट से आगे तो अपर कोर्ट में जाए, अपर कोर्ट से सेशन कोर्ट में चले जाना, सेशन कोर्ट से आगे हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 45 साल लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सजा दे ही दे जाएगी, चाहे वो चेक बाउंस का भी केस है। वो तो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको अपने विवेक पे फैसला लेना है। अब जज साहब भी इंसान ही है, उनको भी पता है भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है यार। कोई जो ऐसे तो मैं समझता हूं विलफुल डिफॉल्टर तो 10,000 में 1 लाख में कोई एक ही आदमी होगा जो लेने से पहले ये सोच रहा है कि मैं बैंक के पैसे ही नहीं दूंगा। इंटेंशन ही उसकी चीटिंग करने की है। भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि करोड़ों आदमियों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे कम हो चुके हैं। सिर्फ 5% आदमी के बिजनेस ऐसे हैं जो कोरोना आने से पहले जितने चले हुए थे आज भी उतने ही चले हुए हैं। 95% बिजनेस ऐसे हैं जो 50 से 60% मैक्सिमम उनकी कमाई हो रही है, जितनी फर्स्ट कोरोना से 25 मार्च 2020 से पहले उनकी इनकम हो रही थी। अब करोड़ों आदमियों की जॉब जा चुकी है। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जिनकी लगी हुई है उनको लगभग 20, 30, 50% सैलरी मिल रही है। आप मेरे गवाह हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप मेरे गवाह हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उतना काम चल ही नहीं रहा। अब ये कहते हैं उतनी ईएमआई दे। अरे उतनी का दे यार, अपने बड़कों का खून बेच के पैसे देंगे कहता है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार पर जाने। कानून ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया। इन चवन्नी छापों की दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, आपको पता लग जाएगा कि भागेंगे कैसे वहां से। अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, थोड़ा पेट्रोल बाइक में से, गाड़ी में से निकाल के अपने हाथ पे लगा लो, कितनी उसमें जलन होएगी।
इतनी होएगी जैसे रिलायंस वाला 2 GB डाटा देता है डेली, और दुकान में लगा दिया तो 1000 गुना ज्यादा होएगी। बस देसी फार्मूला करना है, इनसे डरना घबराना नहीं, अपने राइट्स जानना है, अपने अधिकार जानना है। कोई चवन्नी छाप आपके घर आए, कोई भी आदमी आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और ये तो चवन्नी छाप तो लोग घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर बैठते हैं, आगे को मैं तो जाऊंगा ही शाम ने, क्यों भाई तेरे बाप का राज है, भिख मंगे तेरा मकान है वो, चाह हमने किराए पे भी ले रखा, रेंट पे तो हम ही तो किराया भर रहे, तू भर रहेगा, चले यहां से भाग। और ये मास्क लगा के नहीं आते, कोरोना अभी गया नहीं है, 2 साल की सजा का प्रावधान है इनको। आप इनकी फोटो खींचे, वीडियो बनाए, नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर इनका पर्चा दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं, फिर देखें कैसे नंगड़ होएंगे। और 99.99% चवन्नी छाप कभी भी आई कार्ड नहीं रखते। अब वो आया आपके घर, आई कार्ड दिखा भाई, आई कार्ड तो है नहीं। अब आई कार्ड नहीं है, मेरे को क्या पता तू चोर है कौन है यार, मेरे घर के अंदर कैसे मेरे से बात कैसे कर रहा है तू, मेरे को क्या पता कौन है। आई कार्ड लेके आ, आई कार्ड ले आया भाई, मेरी बैंक स्टेटमेंट लेके आ, सारी दिखा मेरे को कि मेरा बैंक कितने पैसे आज मेरे से मांग रहा है, लोन स्टेटमेंट निकलवा के लेके आ, तो इनको नानी याद आ जाएगी ये इनलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अमरदीप का ध्यान आ चुका है यूट्यूब पे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे। पिछले 1 साल में 1100 से भी ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड, चाहे फिर आपका अनसिक्योर लोन है, चाहे सिक्योर लोन है, किसी भी तरह का आपका लोन है, कोई दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी या प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप हमारा चैनल जो है डिसेंट एडवाइस, उस पे यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं उसका जवाब देता हूं। आपके पास अगर आपका मकान ऑक्शन के भी ऑप्शन पे आ गया तो भी इनके पास ऐसे राइट्स नहीं है कि 3 करोड़ के चीज को, मकान दुकान फैक्ट्री कारखाना जो भी है फॉर एग्जांपल, उसको 1 करोड़ में बेच देंगे, या 30 लाख के मकान को 10 लाख में बेच देंगे। ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है। आपके पास DRT में जाने के राइट्स हैं, हाई कोर्ट में जाने के राइट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाने के राइट्स हैं, सारे दरवाजे आपके पास खुले हुए हैं। दिक्कत कहां है, कोई आम आदमी को अपना अधिकार नहीं पता। यह चवन्नी छाप उसको तो उनके अधिकार बता रहे हैं। सरफेसी एक्ट का नोटिस भेज दिया, 90% तो फेक नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास। ये चवन्नी छाप क्या कर रहे हैं, खुद से ही इंस्पेक्टर बन रहे हैं, खुद से ही दरोगा बन के फोन कर रहे हैं, खुद से ही हाई कोर्ट के वकील बन के कर रहे हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन कर रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के वकील बन के फोन कर रहे हैं। आजकल जज बन के भी चवन्नी छापों ने फोन करने शुरू कर दिया। डरे घबराए नहीं, डर का संबंध हमेशा अंधेरे से होता है। आपने कोई कभी भूतों की फिल्म देखी हो, गोश्त की? पहले मैं देखता था कई बार जब मुंडे खुंडे थे, भागो भूत आया, बंद दरवाजा। अरे भाई उनमें अंधेरा होए करता, जब अंधेरा हुआ था तभी आदमी डर रहा था, चांदने में रोशनी में कोई नहीं डरता। अब अंधेरा क्या है, अरे राइट्स ही नहीं पता तो अंधेरा ही है मेरे यार। और जो राइट्स पता लग गया, अधिकार पता तो रोशनी है यार, सूरज निकल गया यार, फिर किसका डर है यार। डरे घबराए नहीं, अमरदीप का ध्यान है। आपके पास कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। आपका फिर भले ही 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 का आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, 138 का आ रहा है, 25 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन का आ रहा है, या और भी किसी तरह का आ रहा है। आजकल तो चवन्नी छाप 75 का भी नोटिस लोगों के पास भेजने लग गए हैं। इन बेरी की दुकान का नहीं पता इनको 75 का मतलब क्या है, 75 का मतलब क्या है। अरे भैया वो तब लग सकती है कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आपको पहले ही 3 साल से ज्यादा सजा हो चुकी है, उसमें उस कंडीशन में आपके ऊपर 75 लग सकती है, अदरवाइज 75 लग ही नहीं सकती।
इनका बस चले तो ये भीख मंगे 302 भी लिख के भेजने लग जाएंगे उसमें। अभी आपके पास 420, 406, 412 ये तो भेज ही रहे हैं। डरे घबराए नहीं, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोनिकली जुड़ने से पहले या पर्सनली मीटिंग करने से पहले एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, एक नारा पहले लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की। और जो नहीं लगा सकते आगे जाके भीख मांगे।